क्या ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है? क्या मिडिल ईस्ट में जंग की भट्टी बारूद से जलने लगी है? यूएई में तबाही का ट्रेलर दिखाकर क्या तेहरान ने इजराइल में तबाही का टाइम फिक्स कर दिया है? यूएई पर हमला ट्रेलर, तेल अवीव में फटेगा टाइम बम। हिजबुल्लाह का खेल बदल गया मिडिल ईस्ट का युद्ध। लेबनान में 24 घंटे में 40 बम फटे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक साथ हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ अब तक हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। 8 अप्रैल को उसने सबसे बड़ा हमला किया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक। 27 अप्रैल को आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान में, बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में, बिन जेबिल में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 2.5 साल जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ खाली हैं। क्या हिजबुल्लाह का हथियार छीन पाए नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर पाए नेतन्याहू? क्या तेहरान को डरा पाए नेतन्याहू? इजराइल के सेना का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक उसने हिजबुल्लाह के 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा तो सिर्फ एयर स्ट्राइक है। सैकड़ों हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार चुका है। उनकी मिसाइल और रॉकेट क्षमता को 80% खत्म कर चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से आईडीएफ की बटालियन हक्का बक्का रह गई। इजरायली सेना की यूनिट में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए आईडीएफ के सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तो क्या नेतन्याहू यूएस ईरान तनाव के बीच अपने लिए वक्त खरीद रहे हैं? हॉर्मुज की उलझन के बीच हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? और क्या तेहरान ने नेतन्याहू का मिशन फेल कर दिया है? आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे इससे पहले ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे करारी शिकस्त दे दी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया है कि हमला तब हुआ जब अमेरिकी जहाज ने ईरान की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया और किसी भी अटैक से इनकार किया। बाद में खबर आई कि ईरान के हमलों के बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर ली है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होते ही 80 बम में बदल जाएगी। मतलब ऐसी मिसाइल जिसके वॉरहेड 80 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। ईरान के सांसद ने दावा किया कि अगर 1.5 टन वॉरहेड वाली 16 सेजल मिसाइल एक साथ दागी तो उनका प्रभाव परमाणु बम के बराबर होगा। तो ईरान की यह चेतावनी किसे है? तेहरान की सेजल मिसाइल कहां गिरेगी? परमाणु बम के बराबर तबाही किस शहर में होगी? क्या यह मिसाइल इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फटेगी? क्या पहले की ही तरह तेहरान फिर इस मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करेगा ताकि इजराइल को सबसे बड़ी चोट दे सके? या इजराइल के सबसे बड़े बंदर वाले शहर हाइफा में फटेगा? या रिशॉन लेजियन या पेटाह टिकवा को टारगेट कर इजराइल को तबाह कर देगा? तेहरान से इजराइल के शहरों की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है।
और ईरान के जिस सेजल मिसाइल का जिक्र किया उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1500 किलो तक वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 13 मैक यानी 16000 किलोमीटर प्रति घंटा है। חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. तो क्या नेतन्याहू पहले ही जानते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जितना तेज ऑपरेशन करेंगे, तेहरान से उतनी ही जल्दी हमला होगा। इजराइल हमेशा जवाब देता है और जोरदार देता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। सामने कोई एक देश नहीं बल्कि एक ताकतवर नेटवर्क है। इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के बीच फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ लड़ाकों का एक पूरा नेटवर्क। सवाल है कि क्या इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर में फंस गया है? क्या यह ट्रैप है जिसने इजराइल को तेहरान की जंग में फंसा दिया है? क्योंकि अगर इजराइल ज्यादा रिएक्ट करता है तो जंग ज्यादा फैल जाएगी और अगर कम रिएक्ट करता है तो कमजोरी दिखेगी। مستأصل شد تنگه‌ای که بسته شده بود ترامپ اعلام کرد باز میکنم، این غلط رو نتوانست بکنه. آمده الان موضوع محاصره را مطرح کرده، یقین بدانید این هم با شکست مواجه خواهد شد. ईरान ने चेतावनी दी है कि अभी तो हमने युद्ध शुरू किया ही नहीं। अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ईरान ने बड़े युद्ध की ओर इशारा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग है या इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड है? क्या ईरान इस पूरे खेल को रिमोट से चला रहा है? क्या अमेरिका इस जंग को कंट्रोल करना चाहता है या भड़का रहा है? ईरान सीधे युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन उसके सहयोगी हर जगह एक्टिव हैं। क्या अभी तक सिर्फ प्रॉक्सी वॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जबकि असली जंग की स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? ईरान ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ किया है उसके लिए अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप तेहरान को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं, उसे डील के लिए घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन लेबनान में इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी हिजबुल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आईडीएफ के दावों के उलट हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने फिर से ड्रोन अटैक एक्टिव कर दिया है। मतलब लेबनान में कभी शांति नहीं होने वाली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कभी सीज फायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना, उसकी गाड़ियों और तोपखानों पर ड्रोन अटैक कर उन्हें दहला दिया है। तो क्या अब हिजबुल्लाह की जंग में इजराइल के पलटवार से पहले तेहरान जवाब देगा? क्या तेहरान इजराइल में सबसे बड़ा टाइम बम फोड़ने वाला है? क्या ईरान तेल अवीव में परमाणु बम के बराबर वाला मिसाइल हमला करेगा? इधर यूएई पर ईरान का हमला, उधर इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। इनके बीच तेहरान का प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव है। जंग में सुपर वार शामिल है। क्या यह वर्ल्ड वॉर का नया रूप है? क्या यह सिर्फ ट्रेलर है या जंग की असली फिल्म शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू की सेना इस बार संभाल पाएगी या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? ड्रोन बनाम इजराइल का डिफेंस कौन जीतेगा? यूएई से इजराइल तक आग फैल चुकी है। जंग नहीं, ये गेम है पावर का। अब फैसला मैदान में होगा या आसमान में।